बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशआमदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे जी सांगढ़ से, जहाँ पर गरीब मजदूर इल्मुद्दीन मुगल को डाकुओं ने अगवा कर लिया और फिर लाखों रुपए तवान का मुतालबा किया, जिसकी बिना पर मुगल बरादरी सराफा एहतजाज कर दी। मुगल बरादरी ने प्रेस क्लब के सामने इल्मुद्दीन मुगल की बाजियाबी के लिए खिताब किया। कहा कि सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि इनकी रिहाई की कोशिश करें। मोहम्मद सलीम मुगल, शाहिद रजा कादरी, रईस अहमद गुड्डू, सैफुल्लाह मुगल ने मुजाहरे के बाद मीडिया को बताया कि इल्मुद्दीन मुगल के वर्सा की जानिब से इल्मुद्दीन मुगल, जो कि एक गरीब कारपेंटर का काम करता है, किराए के घर में रहता है, इस वक्त कराची में रान टाउन में है, गरीब मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता था, जो काम के सिलसिला में उबाड़ो गया था और उबाड़ो से डाकुओं ने अगवा कर लिया। अब लाख रुपए तवान का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत सिंध सूबाई वज़ीर दाखिला IG सिंध हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि इल्मुद्दीन मुगल को बाजियाब कराया जाए। नौशहरा से आपको बताएंगे, जहां पर इलाका खोड़ा निजामपुर के SHO की मनशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिम खालिद को गिरफ्तार कर लिया। इलाका खोड़ा थाना निजामपुर पुलिस SHO अब्दुल वाहिद खान की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। मुलजिम खालिद दाऊद वल्द अमीर साकम स्टेशन रोड महाजिर कैंप खैराबाद के कब्जा से 1840 ग्राम चर्स और 180 ग्राम आइस बरामद। मुलजिम सदाम वल्द असलम खान साकिन नंसरी के कब्जा से 1984 ग्राम चर्स, 150 ग्राम आइस बरामद। मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर घाट अब्दुल अकरम से तराली के ज़रिए सदारत इंसादी पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई कोऑर्डिनेटर ब्राय पोलियो अब्दुल बासित, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हामिद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोहाट डॉक्टर फजल मौला और महकमे सेहत के दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कहा कि रवायती अंदाज से हटकर पोलियो की मौसमी मर्ज के खात्मे के लिए नतीजा खेज कोशिशें तेज करनी चाहिए। इजलास में जिला कोहाट से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दे दी गई, जिससे अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाकर आप पोलियो की दायमी बीमारी से बर वक्त कारा दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इजलास में सूबाई कोऑर्डिनेटर ब्राय पोलियो अब्दुल बासित ने भी कहा कि जिला कोहाट से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए यहाँ तैनात इंसादी पोलियो हुकाम को अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना होगी, ताकि आने वाले वक्तों की मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। सूबाई कोऑर्डिनेटर ब्राय पोलियो अब्दुल बासित ने इंसादी पोलियो के अहताफ के उसूल के लिए जामिया और मरबूत तरीकाकार वज़ा करने पर जोर दिया। कहा कि इंसादी पोलियो मुल्की मसला है, जिसके लिए हम सबको मुश्तरका जदोजहद जारी रखना होगी। कराची से आपको बताते चलें, जहाँ पर लांची पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन आ गई। मनशियात फरोशी में मुलविस आधी श्राइन पेशा 3 सरे फहरिस्त मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस सराय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 1.5 किलो से ज्यादा मनशियात चर्स बरामद कर ली गई है। आधी श्राइन पेशा मुलजिमान पर डकैती, असलहा और मनशियात के मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। मुलजिमान की शनाख्त सैफ अली अकबर उर्फ बंगिश और खुरम उर्फ बाला के नाम से हुई है। मुलजिमान के खिलाफ थाना लांची में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करेंगे जी डहरकी की, जहाँ पर SSP ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। 5 रोज कबल कत्ल होने वाले शाहिद मंगी के वर्सा का एहतजाजी धरना। वर्सा का कहना है कि 5 रोज गुजर गए, पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वर्सा में मकतूल के भाई समेत मासूम बच्चे भी शामिल। नौजवान को सोलंगी बरादरी के मुसल्लह अफराद ने कत्ल किया। वर्सा की जानिब से मजीद बताया गया कि जब तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। वोट की पुलिस बार बार झूठे दिलासे दे रही है, जबकि मुलजिमान सरेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। डहरकी के निजी हॉस्पिटल में जोड़ों के मरीजों के हवाले से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हड्डियों और जोड़ों के मरीजों के लिए एक रोजा फ्री कैंप का इनेकाद, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद इसहाक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मरीजों का मुफ्त अद्वियात, लेबोरेटरी टेस्ट और एक्सरे की सहूलत भी फराहम की। कैंप में 250 मरीजों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गयी। खिदमत फाउंडेशन घोटकी हर साल शहरियों के ताउन से मुफ्त कैंप का इनेकाद करती है, जिसके नतीजे से हर साल हजारों मरीजों को मुफ्त चेकअप और इलाज समेत अद्वियात फराहम की जाती है। ये कुछ अल खिदमत फाउंडेशन घोटकी के डोनर्स के ताउन से मुमकिन होता है। अल खिदमत फाउंडेशन जिला घोटकी के इंतजामिया का कहना है कि जिला भर समेत डहरकी शहर के अंदर अब अपनी अवामी खदमात का दायरा वसी करेंगे। अब आपको बताते चलें कि SSP नसीराबाद फात खान खोसा की ज़रिए सदारत तमाम SHOs और SDPOs के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SHOs की मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट का जायजा लेने, श्राइन पेशा नासिर की गिरफ्तारी, तरक्याती कामों पर काम करने वाले मजदूरों की सिक्योरिटी समेत दीगर निकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में रीडर टू SSP नसीराबाद गुलाम अली अब्रू, SDPO सर्कल तंबू सैयद मुख्तियार शाह, SDPO सर्कल गुलाम हैदर मंजू, SDPO सर्कल बाबा कोच मंजूर अहमद सयाल और तमाम SHOs ने शिरकत की। SSP नसीराबाद फात खान खोसा ने फर्दन हर एक SHO से इसके थाना हदूद में की जाने वाली कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करके जराइम पेशा नासिर, रुपोश इश्तिहारी और मफरूर मुलजिमान
की गिरफ्तारी समेत इंसाफ की फराहमी के लिए मजीद पेशरफ्त दिखाने के अहकाम जारी किए। SSP नसीराबाद ने तमाम एसएचओ को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने अपने थाना की हदूद में जारी तरक्याती कामों पर काम करने वाले मजदूरों की मुकम्मल डिटेल लेकर इन्हें सिक्योरिटी फराहम करके ब्रीफ करें। हिदायत जारी कर दी कि अपने अपने थाना की हदूद में पेट्रोलिंग को मजीद मौसर करके पुलिस मुलाजमीन को जी बाबत ब्रीफ करें ताकि अमन अमान की सूरत हाल में खलल डालने वाले नासिर के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जा सके। खिपरू से आपको बताते चलें, जहां पर पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। गांव बांको चानियों में गुज़िश्ता रात नारी गुल नाज घर से निकलकर पड़ोसी फारूक चानियों से पसंद की शादी कर गई। रिश्ते के तनाजे पर बाप और बेटे ने पसंद की शादी पर नौजवान फारूक चानियों के घर पर हमला करके फारूक का घर जला दिया। घर में पड़ा सारा सामान झुलस कर खाकस्तर। रात देर से रिश्ते के तनाजे पर दो भाइयों में भी तसादुम हुआ। कुल्हाड़ियां और लाठियां का आजादाना इस्तेमाल करने पर भाई महमूद कत्ल जबकि बेटा जख्मी हो गया। इत्तला पर खिपरू पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर मकतूल और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बेटे को नाजुक हालत में भी हैदराबाद रेफर किया गया। दूसरी जानिब पसंद की शादी करने वाले फारूक के भाइयों का कहना था कि नारी गुलनाज और फारूक ने पसंद की शादी की, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। नारी के उर्सा बिलावल, मुमताज, रसूल बख्श और दीगर ने हमारे घर जला दिए, हमारा लाखों का नुकसान हो गया। नारी और पसंद की शादी करने वाले फारूक की वीडियोस और निकाहनामे की मीडिया पर वायरल हो गई। दूसरी जानिब खिपरू पुलिस के मुताबिक नारी के उर्सा ने खिपरू थाना पर NC दर्ज करा दी। आके वाकई की किसी पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जा सकती। फर्रुखाबाद में हजरत बाबा पीर शाह सलीम की उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। हजरत बाबा शाह सलीम की 3 रोज़ा उर्स मुबारक ननकाना साहब में शुरू हो गई। उर्स पाक आगाज रोज महफिल पाक से हुआ, जिसमें साहबजादा सईद अहमद अंसारी, सदर मुस्तफाई तहरीक सलीम चिश्ती और दीगर ने हदिया नात शरीफ पेश। खुसूसी खिताब हजरत इल्लामा मोहम्मद असद मदनी ने किया। महफिल पाक की सदारत हाफिज मियां मंजूर अहमद सहरवर्दी ने की। महफिल पाक में खुसूसी शिरकत नौजवान सहाफ़ी हाफिज मोहम्मद नवीद कम्बू, राना अहमद अली कारी, अली हसन अवैसी और दीगर ने की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां अंसर अली का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुबारक में दूर और नजदीक से हजारों क़ीदतमंद शरीक होंगे, जो अपनी अपनी मनाजात के लिए नवाफिल कुरान करीम की तिलावत और दुआ करेंगे। दरबार शरीफ पर लंगर का भी वसीम इंतजाम किया गया है। और बुलेटिन में अब आपको बताएंगे जी, सादिकाबाद के नवाही इलाका रियाज फार्म से, जहाँ पर इज़्ज़-ए-मुशान महफिल पाक का इनेकाद किया गया। सादिकाबाद के नवाही इलाका रियाज फार्म में मोहम्मद कारी खालती, जाम हबीब खालती, अहमद रजा कारी, मौलवी अहमद, जाम मसूद जुल्फकार उल्टो, जाम गफ्फार खान, जुमा खान जुल्फकार उल्फ जुल्फी के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें नात रसूल की सादत आलमी शोहरत याफ्ता नातख़्वां कारी मोहम्मद शुएब तारी और अहमद रजा तारी ने हासिल की। महफिल में हर मकतब फिक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। रहीमाबाद के इलाका रियाज फार्म में इज़्ज़-ए-मुशान महफिल पाक का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा किराम मोहम्मद फजल करीम तारी, अली नवाज तारी, मौलाना हाकिम अली तारी, बिलाल तारी और नातख़्वां ने शिरकत की। तकरीब में मौजूदीन इलाका समेत हर मकातब फिक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमा किराम का कहना था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मिशले राह है, जिस पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। प्रोग्राम के आखिर में मुल्क और कौम के लिए दुआएं खैर की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 से। हम पहुंचाते हैं के साथ।